به نام خدا. دیروز ما در مورد شرط ممکن خواندیم و شروع کرده بودیم که شرط غیر ممکن را و انجام داده بودیم تا پایان، ولی یک دفعه برق ما رفت و کلاس ناتمام موند. ما امروز دوباره میخوانیم شرط غیر ممکن را و ادامه میدیم. شرط غیر ممکن یعنی ساختارش رو دیروز خدمت شما گفتم कि इसका स्ट्रक्चर कल आपको बताया गुज़श्ते इस्तिमरारी बे इजाफे गुज़श्ते इस्तिमरारी, यानी इसका जो इफ क्लॉज है वो भी गुज़श्ते इस्तिमरारी में है और जो रिजल्ट क्लॉज है वो भी गुज़श्ते इस्तिमरारी में आना चाहिए। दोनों गुज़श्ते इस्तिमरारी है। हमारे यहाँ उर्दू में भी गुज़श्ते इस्तिमरारी ही आता है। जैसे मैं जाता था है असल में, अगर मैं जाता था तो ये काम करता था, ठीक है, लेकिन हम था को नहीं कहते, ना है कहते हैं। अगर मैं जाता तो ये काम करता, अगर मैं पढ़ता तो पास होता। हो तो इस तरह से हम बनाते हैं, राइट। तो आप बता सकते हैं कि मैं आपको उर्दू में कुछ जुमले बताता हूँ, आप कोशिश करें उसको कन्वर्ट कर लें फारसी में, ठीक है। सही है। खान में राबिया बताए कि अगर मैं पढ़ता तो पास होता, क्या होगा? अगर मैं पढ़ता तो पास होता। अगर मन मी ख्वांदम, अगर मैं दर्स मी ख्वांदम, अगर मन दर्स में ख्वांदम, पास को क्या बोलेंगे सर? कबूल शुदन। अबूल शुदम, कबूल 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 अब मीशा शुदम जी शुदम। शुदम शुदम शुदम। अगर मन दर्स मी ख्वांदम कबूल मी शुदम, ठीक है। आगे जिया अब्बास आप बता दे कि ये रहा से अगर मेरा दोस्त आता तो हम ड्रामा देखते। जी, अगर दोस्तम अगर दोस्तम अगर दोस्तम दोस्तेमन कह सकते हैं। अगर दोस्तेमन दोस्तेमन मी आमद मी आमद, वेरी गुड। अगर दोस्तेमन मी आमद माँ 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 नामे बरनामे माँ बरनामे नामे मी 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 दीदीम नमाशनामे यानी ड्रामा। तमाशे नामे माँ तमाशे नामे मी दीदी नामे, तमाशनामे नहीं, नमाइश नामे, नमाइश नामे मी दीदी, नमाइश नामे मी दीदी। सही है, ठीक है। खानम फाइजा आप बताएं कि अगर मैं जल्दी उठता तो क्लास में हाजिर होता। अगर मैं जल्दी उठता, नींद से बेदार होता तो क्लास में पहुंच जाता, क्लास में हाजिर हो जाता। जी, अगर मन जूद बेदारम, जूद बीदार, अगर मन जूद बेदारम बीदार दर क्लास खुद फेली है शुदन, बीदार शुदन, मंजूद बीदार शुदन क्लास हाजिरम। स्ट्रक्चर को पिक ही नहीं किया अभी आपने। शुदन का गुज़श्ते इस्तिमरारी क्या है? बीदार शुदम, बीदार शुदम तो माजी हो गया, सिर्फ गुज़श्ते हो गए, गुज़श्ते सादे हो गए, गुज़श्ते इस्तिमरारी बनाना है। अगर मंजूद बीदार मी शुदम हो, अगर मन बीदार मी शुदम, आगे क्लास हाजिर हस्तम, हाजिर मी शुदम हस्तम नी, क्लास में हाजिर हूं नहीं, क्लास में हाजिर होता या होती। अगर मैं जल्दी उठती तो क्लास में हाजिर हो जाती, ठीक है। खूब, आगे ये बात। जी सर।
ये शोर अगर मैं फारसी जानता तो मैं फारसी बोलता। अगर मैं फारसी जानता तो मैं फारसी बोलता। अगर मन फारसी में दानम, अगर मन फारसी मी दानम नहीं जानता, माजी की बात हो रही है। अगर मैं जानता तो मैं फारसी बोलता। ये अगर मन फारसी में दानिस्तम, वेरी गुड। अगर मन फारसी मी दानिस्तम, मन फारसी दोबारा मन में की जरूरत नहीं है। फारसी सोहबत में कर, फारसी सोहबत में करदम, करदम या फारसी हर्फ में ज़दम। हर्फ में ज़दम यानी फारसी हर्फ में ज़दम। हर्फ में ज़दम। जी वेरी गुड। खानमे मारिया। यस सर। अगर आप जल्दी आते, ठीक है, तो हमारे साथ खाना खाते। अगर शुमा ज़ूद में आमदीद। वेरी गुड। अगर शुमा ज़ूद में आमदीद, आगे क्या था सर? हमारे साथ खाना खाते। बामा आमा गजा मी गजा खुरीम मी खुर्दीम खुर्दीद खुर्दीद। हाँ, गुज़श्ते इस्तिमरारी, पास्ट हैबिचुअल टेंस, ठीक है। तो खानमे सकीना। अगर मेरे पास किताब होती या मैं अगर किताब रखती तो मैं पढ़ लेती। अगर मन किताब बारी, अगर मन बारम किताब किताब पास्ट गुज़श्ते इस्तिमरारी मी दाश्तम, अगर मन खिताब मी दाश्तम कहना चाहिए, लेकिन मी दाश्तन के साथ मी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मन किताब मी दाश्तम दाश्तन के साथ मी लगाने की जरूरत नहीं है। उसूली तौर पर आना चाहिए, लेकिन मी लगाते नहीं हैं हम। ये इस्तिस्ना है। दाश्तन के साथ मी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले, हो गया सबका। एक एक जुमला, इससे ज्यादा मैं फिलहाल तो करा नहीं सकता। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। आप देख भी लीजिएगा, इसको कल हमने किया भी है। गुज़श्ते इस्तिमरारी, दूसरा भी इफ क्लास भी गुज़श्ते इस्तिमरारी में है, और रिजल्ट क्लास भी, यानी शर्त भी और जजा दोनों गुज़श्ते इस्तिमरारी में होना चाहिए। ठीक है। अगर बारान मी बारीद बा माशी मी रफ्तीम, यानी बारान ना बारीद बा माशी ना रफ्तीम। अगर बारिश होती तो हम गाड़ी से जाते, बारिश नहीं हुई तो हम पैदल चले गए। ठीक है। गुज़श्ते सौदे बूदन व दाश्तन बेजाय गुज़श्ते इस्तिमरारी में आया। ठीक है। बूदन और दाश्तन होने की सूरत में उसके साथ हम मी नहीं लगाते, राइट। बूदन और दाश्तन हो अगर, तो उसका गुज़श्ते सादा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी अफ़आल को हम गुज़श्ते इस्तिमरारी इस्तेमाल करते हैं। बूदन और दाश्तन को, जैसे कि अभी आपको एक मिसाल मैंने दी, उसमें कहा कि मी आना चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, राइट। अगर खस्ते बूदम मी ख्वाबिदम, अगर मैं थका होता तो सो जाता। अगर पूल दाश्तम मी खरीदम, अगर पैसा होता तो खरीद लेता। ठीक है। तो ये हम कल कर चुके हैं, लेकिन आप जैसे भी हो इसको जल्दी जल्दी एक एक जुमला सब कर लीजिएगा। खानुमे राबिया, जिस सीक्वेंस में आपका नेम डिस्प्ले हो रहा है उसी सीक्वेंस में आप बता दीजिएगा। जी। अगर माँ जी आंजा बूदम कुमक मी करदम, कुमक मी अगर माँ आंजा बूदीम कुमक मी करदीम। नेक्स्ट। अगर आन्हा शनीदंद जवाब मी दादन। दोबारा बोले। अगर आन्हा शनीदंद शू नहीं पढ़े, शे शेनिदन। अगर अनहा
शनीदंद जवाब शेनीदन मी शेनीदन, अगर आन्हा शनीदन शेनीदन के बजाय आपने फिर भी गलत किया ना, देखें, मी शेनीदन। अगर आन्हा मी अगर शेनीदन, अगर अनहा मी शनीदंद जवाब मी दादंद। ठीक है। खानम मारिया, अगर अगर तू मी आमदी फिल्म तमाशा मी कर दी। वेरी गुड। अगर तू मियाँ मदी फिल्म तमाशा भी कर दी, ये बात। अगर शुमा पुल में खास्ती मन में दादम। मी खास्तीत मन मी दातम, ठीक है। नेक्स्ट, खानम फाइजा, फाइजा, जी। अगर ऊ इमजा मी करद पूल वेरी में गुड। गिरफ्त पूल मी में गिरफ्त। गिरफ्त, मी गिरफ्त, वेरी गुड। स्कूल में गिरफ्त। नेक्स्ट, खानम सकीना, अगर शुमा इजाज़े मी दादन अगर दादी शुमा इजाजे बंद, आप माइक बंद कर दीजिएगा फाइजे जी। अगर शुमा इजाज़े मी शहीद होगा ना। मी दहीद क्यों, पास्ट पास्ट, मी दादीद, मी पास्ट हैबिचुअल दादी टेंस जी। अगर शुमा इजाज़े मी दादी आन्हा मी मी मानदन, मानदन अगर शुमा इजाजे मी दादीद, अगर आन्हा शुमा हाँ इजाजे मी दादीद, अनहा मीमान दन, अगर आप इजाजत देते मी दादी था तो वो रुक जाते, वो ठहर जाते, ठीक है। चले, ये तो हो गया, इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। ये एक जरूर मसल है, किसको पता है? दर हफ्त आसमान एक सितारे न दारत, क्या मतलब है? दर हफ्त आसमान एक सितारे न दारत, कौन बता सकता है? दर हफ्त आसमान एक सितारे न दारद। जी बताएं, मतलब बताएं। सर सात आसमान में एक सितारा नहीं है, लेकिन ये तो लिटरल मतलब है इसका। क्या मतलब है? सर अगर लिटरल ट्रांसलेट करें तो मतलब सात आसमान में एक सितारा नहीं, एक सितारा भी नहीं है। जी, ये तो बिल्कुल एक लफ्जी तर्जुमा, इसे हम कहते हैं लफ्जी या लुगवी तर्जुमा कहते हैं ना। मतलब क्या है जी। इसका, क्या? सात सात आसमान एक सितारा नहीं रखते। पता नहीं सर, मतलब नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? और अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आसमान में होते क्या है वैसे? अरबों खरबों सितारे हैं ना। जी वेरी गुड। लेकिन ये किसी इंसान की बेबसी और बेकसी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो इतना हेल्पलेस है, यानी सात आसमान में भी एक सितारा नहीं रखता, ठीक है। यानी कोई दोस्त अहबाब या कोई चाहने वाला इस तरह से नहीं रखता, इसका मतलब ये है वे हेल्पलेसनेस को हाँ जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दर हफ्त आसमान एक सितारे नदारा, ठीक है। जहां पे इंसान का साथ देने वाला कोई ना हो, इंसान की मदद करने वाला कोई ना हो, दोस्त अहबाब ना हो, तो ऐसे मौके पे हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि दर हफ्ता आसमान एक सितारे नदारा, यानी जब मुझे जरूरत पड़ी तो वक्त की मन एहतियाज दारम, जब मुझे जरूरत है दर हफ्त आसमान एक सितारे न दारम हो, या हफ्त आसमान एक सितारे न दारम, सातों आसमान एक सितारा भी नहीं रखता। तो ये ज़रबुल मसल है जहां पे किसी इंसान के हेल्पलेस को जाहिर करने के लिए, हेल्पलेसनेस को वहां पे इस्तेमाल करते हैं, राइट। चले, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जम बा इस्म, जम इस्म बा आन। हमने ये आपको बता दिया, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि इस्म को जमा बनाने के लिए अगर लिविंग थिंग है या जानदार है तो उसको जमा बनाने के लिए हम आन लगा सकते हैं, राइट। आन लगाएंगे, जैसे फिसर फिसरान, दुख्तर दुख्तरान, जन जनान, मर्द मर्दान, ठीक है। ये तो है,
लेकिन अगर हमारे यहाँ अगर कोई वॉवेल पे एंड हो, कोई लफ्ज आ ऊ पे खत्म हो या ई पे खत्म हो, ठीक है नहीं, तो उस सूरत में हम एक कनेक्टिंग ये का भी इस्तेमाल करते हैं। अलिफ और वाव पे खत्म हो कोई लफ्ज, ज्यादातर अलिफ और वाव पे, तो उस सूरत में हम एक कनेक्टिंग ये, जिसे मियांजी कहते हैं, मियांजी यानी बीच में आने वाली, कनेक्ट करने वाली ये इस्तेमाल करते हैं। पहला देख लीजिएगा, ये फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम हा लगा देते हैं, हा। पादशाहान, हुनरमंदान, मुसाफिरान, फिजिशकान। इसी तरह से मियांजी ये लगाने की सूरत में, जैसे कि आशनाबूत, ये कनेक्टिंग के लिए है। फिर उसके बाद हमने आन लगाया है, आशनायान, आगायान, दानिशजूयान, ठीक है, खुदा से खुदायान, ये भी इस्तेमाल करते हैं। एक चीज तो ये हो गई। लेकिन अगर कोई लफ्ज हे पे खत्म हो, हे पे, जैसे दीवाने हैं, ये यहां पे नहीं बताया, बाद की क्लासों में आपको बताया जाएगा। दीवाने हैं, दीवाने को जमा बनाने के लिए क्या करेंगे, हे को गाफ में तब्दील कर देंगे, हे तब्दील हो जाएगा किसमें, गाफ में, फिर आन लगाएंगे, जैसे दीवाने से दीवानेगान, या मिसाल के तो परंदे से परंदेगान, फरस्तेगान, ठीक है। या मिसाल के तौर पर बंदा, जिसे हम कहते हैं बंदे, उसको कैसे करेंगे, बंदे, बंदे खुदा, फरस्तेगान, वेरी गुड, बंदे से बंदेगान। बंदेगान। तो ये आपको पता है, हम उर्दू में भी यही करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको मैंने यहाँ पे तो नहीं है, इजाफी बता दी, आप जहन में रख लीजिएगा। लेकिन बाद में आने वाली क्लासों में, बाद में क्या, अगले अगर आप डिप्लोमा करना चाहे तो उसमें आपको बताया जाएगा, और जो भी आपका टीचर होगा वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उन किताबों में मौजूद होगा ये, अगर आप करें तो। जंग और हा, ये आप म्यूट करके रखें, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। कभी हम हा के साथ जमा बनाते हैं, ये हा, ये फॉर्मली हम तमाम गैर जानदार चीजों के साथ हा लगा देते हैं, तमाम गैर जानदार चीजों के साथ हा लगा देते हैं। खूब, आन के बारे में आपको बता भी दिया, पहले भी बताया कि कुछ जानदार है, लेकिन उसको हम आन के साथ जमा नहीं बना सकते हैं। जैसे खानुम है, खानुम को हम खानुमात नहीं करते, खानुम हा ही करना पड़ेगा। अम्मे है, अम्मे हा करना पड़ेगा, अम्मे आन नहीं कर सकते। तो वो इस्तिस्ना जो है, उसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इस्तिस्ना के बारे में पहले बता चुका हूं आपको। तो वो चीजें भी आप एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा कि या कौन से अस्मा ऐसे हैं कि जिनके साथ हम आन नहीं लगा सकते, अगरचे वो जानदार हैं। बहरहाल, तो गैर जानदार चीजों के साथ हम हा लगा देते हैं, जैसे तालार हा, इसके नासा, होतेल हा, किलीद हा, उम्मीद हा। तो ये सारे अल्फाज। हा इज आल्सो यूज्ड फॉर एनिमेट बीइंग्स इन द इनफॉर्मल एंड नॉन लिटरेरी लैंग्वेज, स्पेशली इन स्पीच, ठीक है। जैसे बीमारान के बजाय बीमार हा, शोहरान के बजाय शोहर हा, दुश्मनान के बजाय दुश्मन हा। हम आम गुफ्तार में, आम बोलचाल में हम आन के बजाय हा लगा देते हैं जानदारों के साथ भी। मोस्ट नोन डिनोटिंग रिलेटिव टेक ओनली हा फॉर द प्लूरल। बास रिलेटिव से रिलेटेड, यानी रिश्तेदारियां ऐसी है जिनको जमा बनाने के लिए हमें हा लगाने की जरूरत है, हम उनके साथ आन नहीं लगा सकते हैं। उनके कुछ अल्फाज यहाँ पे मौजूद है, इस्म अम्मुहा, खालेहा, दाईहा, अम्मेहा, पिसर अम्मुहा, दुख्तर अम्मेहा, बुजुर्ग पेदर बुजुर्ग हा। तो ये वो अल्फाज है कि जिनको हम इसके अलावा भी है जिनको हम आन के साथ जमा नहीं बना सकते हैं, हमें अल्टीमेटली इनको हा के साथ ही जमा बनाना है। हम जिन्हें बाजी कलिमात दीगर बच्चे हा को बच्चेगान कह सकते हैं, जमइयत हा, लेकिन आमतौर पर बच्चे हा ही करेंगे। जमइयत हा, खानुम हा, दुक्तुर हा, खानेदार हा, पीश खिदमत हा। तो ये ये अल्फाज वो भी है कि जिनके साथ हम आन नहीं लगा सकते, हा के साथ हमें जमा बनाना है, ठीक है। एक और पॉइंट, हम सिफत को आमतौर पर जमा नहीं बनाते। जब कोई भी किसी भी लफ्ज के साथ फिसरहाओ ये बाहुश, ठीक है, फिसरहाओ ये जवान, सिफत जब बतौर सिफत आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत में हम उसको जमा नहीं बनाते, ठीक है। पिसरहाओ ये जवान, पिसर जवान, तो उस सूरत में जवान को जमा नहीं बनाएंगे। लेकिन
अगर सिफत, बाज सिफत के बारे में ये क्वालिटी मौजूद होती है उसके अंदर, अगर वो इस्म को रिप्लेस करे, ठीक है, इस्म को रिप्लेस करे तो उस सूरत में वो जमा बन सकती है, सिफत को जमा बना सकते हैं हम उसमें। जैसे मिसाल के तौर पर फिसाराओं ने जवान आमदन, ये हमने लिखा जवान लड़के आए, तो जवान को हमने जमा नहीं बनाया है, लेकिन अगर हम सिर्फ जवान कर दे और पिसर को ना बोले तो उस सूरत में जवान को जमा बना सकते हैं, जवानान आमदन, जवान आए, सारे जवान आ गए। तो जवान से मुराद जवान मर्द, जवान औरत, जवान कोई भी हो सकता है, तो ये आए, ठीक है। बिस्यार या सिफत है, ये फारसी मुमकिन है बेजाय इस्म इस्तेफादे होती है, ये उस सूरत में मुमकिन है कि जब ये इस्म के जगह पे इस्तेमाल हो, यानी जानिशीन इस्म हो, उस सूरत में हम कर सकते हैं, पसवंद के तौर पर जमा बना सकते हैं उसको, वह पसवंद जम भी गिरद, उसके साथ आन या हा लगा सकते हैं। जैसे पीर पीरान पीरहा, जवान जवान हा जवाना हा जवाना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, किस सूरत में करेंगे ये, अगर ये सिफत के तौर पे इस्तेमाल हो जुमले में तो उस सूरत में नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सिफत इस्म के तौर पे इस्तेमाल हो तो उस सूरत में हम उनको जमा बनाने की अगर जरूरत हो तो बना सकते हैं, राइट। एक चीज तो ये हो गया। एक और पॉइंट है जमा ही के हवाले से है, जम शिकस्त अरबी, हम उर्दू में भी और फारसी में भी अरबी के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज को हम उर्दू में भी और फारसी में भी हम अपने तरीके से भी जमा बनाते हैं। इसके अलावा अरबी तरीके के मुताबिक जो जमा बनती है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम किताब को किताबें भी कहते हैं, कुतुब भी कहते हैं, राइट, कहते नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं ना हम, कुतुब भी कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो फारसी में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम फारसी के मुताबिक भी जमा बना सकते हैं और अरबी के जमे मुकस्सिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी में जमा बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि वो लफ्ज या इस्म अपनी असली हालत में बाकी रहता है और उसके बाद हम अलिफ ते वगैरह या वाव दून वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो जमा बन जाते हैं। जैसे मोमिन है तो मोमिनीन हमने इस्तेमाल किया तो मोमिनीन इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसलमान से मुसलमानान आन लगा सकते हैं, ठीक है, या कभी आत लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इम्तिहान से इम्तिहानात, तो ये जमे सालिम कहलाता है, जमे सालिम या गैर शिकस्ते। और बाज़ औक़ात अल्फाज को जमा बनाने के लिए औज़ान मुकर्रर है अरबी में, उन औज़ान के मुताबिक बाज़ अल्फाज को बाज़ जमा बनाते हैं तो उस सूरत में वो लफ्ज़ अपनी असल हालत में कायम नहीं रहता, वो लफ्ज़ टूट जाता है, तो उनमें कुछ अलामतों का इजाफा करते हैं जिसकी वजह से हम उसको जम शिकस्ते कहते हैं। अरबी में ये तरीका राइज है, फारसी में नहीं है। तो जब हम अरबी के अल्फाज को एडॉप्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में जम शिकस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिसालें आप देख सकते हैं कि असर है, तो असर की जमा हम फारसी के मुताबिक असरहा कर सकते हैं, लेकिन अरबी में इसके जमा बनाने का तरीका है आसार, जो हम उर्दू में भी फारसी में भी इस्तेमाल करते हैं। अहल की जमा अहाली है, लेकिन अहलहा हम इस्तेमाल नहीं करते, फारसी में यह राइज नहीं है, सिर्फ अरबी जमा ही इस्तेमाल करेंगे। मरकज मराकिज मरकज हा, दोनों तरीका सही है। मराकिज अरबी का जमा बनाने का तरीका है, तो मराकिज जमे शिकस्ते क्यों है, इसलिए कि मीम मरकज के बीच में अलिफ आ गया, ये तो लफ्ज टूट गया ना, इस वजह से। मदरसे मदारिस मदरसेहा, मिल्लत मिलल मिल्लतहा, तो मिल्लत अपनी असल हालत में बरकरार नहीं है, टूट गया मिलल। तो पिछली क्लासों में शायद आपको बताया था मैंने, साजमान मिलल, साजमान मिलल किसे कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है। और एक पॉइंट और भी है, जम बाआत, कभी हम आत की बात, जी सर यहाँ पर एक सवाल है, हम अगर ये अरबी वाला दूसरी ज़बान से जो अल्फाज आए हैं उन्हीं के मुताबिक बनाने से बेहतर है हम जो अदब पढ़ रहे हैं उसी में जमा बनाए, ये बेहतर है, या जो असली ज़बान के अल्फाज हैं उसमें बनाए बेहतर है? देखिए, इसको आप मिक्स ना कीजिएगा,
इसको आप मिस कर लीजिएगा। ये बाज अल्फाज ये होता है कि जो अंग्रेजी से हमारे यहाँ उर्दू में आया है, तो ये एक तस्वुर है कि इसको हम उर्दू के तरीके से जमा बनाएं, ये जी तस्वुर। बिल्कुल। लेकिन क्या हम उर्दू में अरबी के जमा नहीं बनाते हैं? कुतुब खाना कहते नहीं हैं हम। बहुत हजारों अल्फाज ऐसे हैं उर्दू अरबी के जो हम अरबी के मुताबिक जमा बना रहे होते हैं। ठीक है, अरबी के मुताबिक जमा बना रहे होते हैं। ये कल्चर का डिफरेंट है। और फिर कोई लफ्ज किसी दूसरी जबान में राइज होने में सदियां लगती है, 2 दिन में ये वो लफ्ज उस जबान का हिस्सा नहीं बनते। वो अल्फाज अब हमारी जबान का हिस्सा है। ठीक है, अब जी मिसाल के तौर पर हम अभी इस्तेमाल करते हैं कि इतलाआत के मुताबिक। कभी हमने आपने जी सुना इत्तलाउन के मुताबिक सुना है? नहीं। नहीं सुना ना। इत्तलाउन के मुताबिक हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, उर्दू में भी इस्तेमाल नहीं करते, फारसी में भी इत्तलाहा नहीं कहते, हम इत्तलाआत इस्तेमाल करते हैं। ये अरबी के जमा बनाने का तरीका है। ठीक है, अभी वो एक वो भी है ना, क्या नाम है, नात भी है कि क्या था जिसमें सुबुल भी आया था, शाह सुबुल जिसने। नात आप में से किसी को याद नहीं है? मुझे मुझे मेरे ज़हन से निकल गया। वो दानाए सुबुल खत्म वो दाना ये सुबुल, वेरी गुड। अब इसमें सुबुल क्या है? वो दाना ये सुबुल खत्मुर रसूल। खत रसूल किसे कहते हैं? हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रसूलुम, ठीक है, वो भी इस्तेमाल है, लेकिन रसूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे यहाँ उर्दू फारसी में अरबी का कल्चर इतना रच बस गया है कि ये अब हमारी अपनी जबान का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे एम्फेसाइज हमें नहीं करना चाहिए कि हम अपने मुताबिक जमा बनाएं, तो बाज औकात नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो सबील का मतलब है, सबील की जमा सुबुल है, मिल्लत की जमा मिलल है। हम अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों अक़वाम मुत्तहिदा इस्तेमाल करते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के बजाय हम यूं समझिएगा कौमों का इत्तेहाद, ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? कौमों भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक़वाम भी मुस्तामल है, दोनों मुस्तामल है, तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, बाज अल्फाज के आखिर में हम अलिफ ते लगाते हैं, जैसे इतला से इतलाआत, तमरीन से तमरीनात भी है, तमरीनहा भी। बाज अल्फाज के हम अपनी जबान में उर्दू फारसी में भी जमा बना सकते हैं अरबी के अल्फाज के, बाज के नहीं बना सकते। जैसे अहाली, अहल की जमा अहाली ही इस्तेमाल करेंगे, अहाली शहर। हम उर्दू में कैसे जमा बनाएंगे? ये बात आप बताइएगा कि इसको अहल को अगर उर्दू में जमा बनाना चाहे तो अहलूम करेंगे? नहीं सर। नहीं करते ना, नहीं करते। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुआल की जमा है सुआलात भी इस्तेमाल करते हैं, सवालात, सुआल हादू सर फिर इस्तेमाल। अहल की जमा उर्दू के अंदर अहलो अयाल बना देना हम। वो अयाल अलग चीज है, अच्छा, अहलो अयाल अलग चीज है। ठीक है, वो सर नाअहल है, सर वो हम जो। जी सर ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने, कहीं मैंने पढ़ा था कि जो भी अल्फाज दूसरी ज़बान से आते हैं उनको हमें अपनी ज़बान के उसूलों के मुताबिक वाहिद जमा नहीं, बनाना चाहिए। यही मैंने आपसे कहा कि उर्दू में बाज औकात अंग्रेजी के अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी या यूरोपी जबानों के देखें, कुछ कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो हमारी तहजीब का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के मुताबिक एस के साथ जमा ना बनाएं आप के बजाय। अगर आप स्कूल का लफ्ज हमारी जबान में राइज हो चुका है, तो उसमें बच्चे स्कूल्स जाते हैं करने के बजाय बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल से वापस आए के बजाय हम कहें बच्चे स्कूलों से वापस आ गए। ठीक है, हम यूनिवर्सिटीज जाते हैं के बजाय हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं के बजाय हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो अरबी के अल्फाज के साथ जो हम जम सालिम जम मुकस्सिर जो इस्तेमाल करते हैं, उनको वैसे ही इस्तेमाल करें अगर इस्तेमाल हमारे यहाँ राइज है। अगर राइज नहीं है तो उसको राइज करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है तो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। चले, तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो बाज अरबी के अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको हम फारसी के मुताबिक फारसी के मुताबिक भी जमा बना सकते हैं, और अरबी जमा भी राइज है। बाज अरबी के अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके फारसी में जमा नहीं बना सकते हम। ठीक है, चले एक एक लफ्ज आप बता दीजिएगा उसी तरतीब में। खानम राबिया बताएं, शेर की जमा क्या है? शेर भी अशार,
अशआर भी इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। हम अशआर भी इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फारसी में भी। शेर हा भी कर सकते हैं, अशआर भी कर सकते हैं। पीर, पीर हा, पीर हा और पीरान, पीरान अरबी का लफ्ज नहीं है ये, फारसी कहे तो पीरान भी कर सकते हैं इंसानों के लिए, ठीक है। जिया अब्बास नेक्स्ट। मीवे हा, मीवे हा और मीवे हा ही है इसके, और मीवे हा मेवात, भी करेंगे, मीवे हा, लेकिन इसको मीवेजात भी करते हैं। क्या करते हैं? मीवेजात। मीवेजात भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो, लेकिन मीवे हा और मीवेजात में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट हो खानुम मारिया, हुनरमंदान, हुनरमंद का बताएं खानुम मारिया। हुनरमंदान, हुनरमंद हा और हुनरमंदान दोनों हो सकता है, ठीक है। ये बात बताएं नेक्स्ट। दुश्मनान और दुश्मन हा। वेरी गुड। जमइयत फाइजा, जमीयत हा। जमइयत हा, इसको आप आन के साथ जमा नहीं बना सकते, राइट। खाले, खालिहा, सकीना नजब, सकीना नजब बताएं। खाले, खालिहा, खाले हा, इसको आन नहीं लगा सकता, अगरची इंसान है, अगरची जानदार है, लेकिन हम आन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लफ्ज की नोइयत का सवाल है। खाले हा ही करेंगे जी। नादान, नादान, सर मेरी टर्न है फिर से। हाँ कर ले। नादान हा, नादान हा और नादानान, नादानान हो। पीश खिदमत, जिया पर पीश खिदमतान, पीश पीश खिदमत हा, खिदमत हा, पीश खिदमतान नहीं करेंगे, पीश खिदमत हा। पीश खिदमत हा, हो खानुम मारिया नेक्स्ट। दुक्तुरान, दुक्तुरहा, दुक्तुरान नहीं करेंगे, दुक्तुरहा, सिर्फ दुक्तुरहा। बाहर से अल्फाज जो आए हैं उसको भी हम आन के साथ जमा नहीं बनाएंगे, सिर्फ हा के साथ जमा बनाएंगे, ठीक है। सर पीर का दोनों हो सकते हैं, पीर हा भी और पीर आन भी। जी हो सकते हैं। ओके। पीर चूंकि फारसी का अपना लफ्ज है। हो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हर्फ रब्त के ये मफऊली, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले फाइली को हमने पढ़ा था, रब्त मौसूली, ये भी मौसूली ही है, ये भी के ये मौसूले के बारे में आपने पढ़ लिया था। के मौसूली यानी जो एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए, तो एक्सप्लेनेशन कभी हम सब्जेक्ट के बारे में देते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के बारे में देते हैं, ठीक है। कभी सब्जेक्ट के बारे में, कभी ऑब्जेक्ट के बारे में दे देते हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के बारे में है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सफर मुकद्दम این کتاب را نوشته است استاد دانشگاه است। ये जुमला गौर कीजिएगा, सफार मुकद्दम जो जिसने ये किताब लिखी है, यूनिवर्सिटी का टीचर है, यूनिवर्सिटी का उस्ताद है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ठीक है। इसमें सफार मुकद्दम सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। तो ये के ये मौसूले हो गया फाइली, इसको कह सकते हैं कि ये मौसूले ये फाइली। कभी हमारे पास जुमले में मफऊल के बारे में हम वजाहत देते हैं, इन किताब के शुमा खरीदीद, इन किताब की शुमा खरीदीद, ये किताब खूबी است। अब इसमें सब्जेक्ट आप है, किताब मफऊल है, किताब क्या है? मफऊल है। ये किताब जो आपने खरीदी है एक अच्छी किताब है,
तो किताब जिसे आपने खरीदी है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो किताब जो मफऊल है जिसको आपने खरीदा है उस किताब के बारे में बताया जा रहा है कि एक अच्छी किताब है। तो इसमें भी मौसूली ही है कि यहाँ पे भी मौसूली है, लेकिन इस मौसूली को हम के ये मौसूली यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा जो मौसूल जिस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस लफ्ज के लिए वो है मफऊली, कोई फर्क नहीं है आप किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं तो वो फाइली हो गया, मौसूली है, फाइली हो गया। अगर आप मफूल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो मौसूली या मफूली हो गया। ठीक है, इतनी सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये देख लीजिएगा। के मे रिफर टू एन ऑब्जेक्टिव एंटीसीडेंट, जो भी लिखा है इन्होंने, तो मफऊल के लिए भी ये आ सकता है कि मा हुनरमंद मिशनासीम और अन हुनरमंद दर मुझे खौर भी कुनद, यानी हम उसको जानते हैं, तो हुनरमंद क्या हो गया, मफऊल हो गया। मैं अली को जानता हूं, अली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यानी अली या पिसर, मैं लड़के को जानता हूं, किसी लड़के को, अली तो जब वो हो गया ना प्रॉपर नो, तो मैं अली को जानता हूं यानी मैं एक लड़के को जानता हूं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ठीक है, मैं एक ईरानी को जानता हूं जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो मन ये ईरानी रा मिशनासम के दर दानिशगाह मा दर्स में खाना, इस तरह से मा हुनरमंदी रा मिशनासी मा हुनरमंद दर मूजिकार मिकुनन, हुनरमंदी की मा मिशनासीम, जिस हुनरमंद को हम जानते हैं दर मूजिकार मिकुनन। ठीक है, तो ये किम्मा मिशनासीम एक तरह से हुनरमंद के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हम ऐसे ही कह देते कि हुनरमंद म्यूजियम में काम करता है तो फिर हमें पता नहीं चलता, यानी एक हुनरमंद है जिसे मैं जानता हूं वो म्यूजियम में काम करता है। ठीक है, द आर्टिस्ट हु वी नो वर्क्स एट द म्यूजियम, राइट। तो खैर आपको तर्जुमा मैंने बता दिया। चलिए आप कोशिश कर लीजिएगा कि इनको के साथ आप जुमला बनाएं, तरकीब बनाने की कोशिश कर लें। जी, शुमा कारिरा अंजामी दहिद आनकार आसान नीस्त, जिस काम को आप अंजाम देते हैं वो काम आसान नहीं है, इसका मतलब ये है, इस तरह से बनाइएगा। खानों में राबिया बनाए, कारी शुमा कारिरा अंजामी दहिद आनकार आसान नीस्त। जी, कारी के बाकी सेम है, कारी की शुमा अंजामी दहिद, सर कारी के शुमा अंजाम कारी के शुमारा अंजामी दही आसान नहीं, कारी की शुमा आंद्रा अंजामी दहिद। ठीक है, कारी की शुमा अंजामी दहिद, उसमें रा लगाने की जरूरत नहीं है, इस सूरत में हम रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रा नहीं लगाया। देखें, हुनरमंदी की मामिशनासी, मा हुनरमंदी रमीशनासी में हुनरमंदी की मामिशनासी, असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो क्लास है ना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बता देता हूं, यहां से लेकर कारी की शुमा अंजामी दहीद यहां तक एक्सप्लेनेशन है, आसानी। अच्छा, तो इसलिए रा की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्पेसिफाई हो गया है। हमने इसको समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए एक जुमले में इक्तिसाद ज़बान के नजर से एक जुमला बना दिया है, यानी कार आसानी, काम आसान नहीं है। कौन सा काम आसान नहीं है, कारी की शुमा अंजामी दही। ठीक है, असल हमारा जो जुमला हो गया क्या, कार आसान नहीं। यार कौन सा काम आसान नहीं है, जो काम आप करते हैं, तो वो काम मफूल है, कारी की शुमा अंजामी दही। ठीक है, खिताब ऊपर वाले में कार है, ये हाँ कार, खिताब अगर मैं ये कह दूं तो किसी के समझ में नहीं आएगा, तो ये एक्सप्लेन, कौन सी किताब खूब है, खिताबी की
शुमा मीखानीत खूब। तो किताब को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब दोबारा देख लीजिएगा आप, शुमा कार्य अंजामी दहीत आनकार आसान नीस्त, यानी काम के बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताना है आज वो काम आसान नहीं है। ठीक है, अब कह रहे दोबारा। साख्तमानी के, हाँ चलिए आप पढ़ ले, अगला पढ़ ले। ठीक है, ये तो कर लिया। ठीक है, साख्तमानी के साख्तमान इराद निशानदार आन साख्तमान पंच तबक़ात। साख्तमानी के ऊ निशानदार पंच तबक़ेदार साख्तमानी के ऊ निशानदार के ऊ निशानदार पंच तबक़े दाश्त। पंच तबक़े। असल में कहना क्या चाह रहे हैं, यानी यहां से ले लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। साख्तमानी की ऊ निशानदार यानी जो बिल्डिंग उसने दिखाई 5 मंजिल रखती है, तो ये जो उसने दिखाई ये एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में वजाहत है, मफऊल है। लेकिन चूंकि उसने दिखाया है तो ये इसलिए बिल्डिंग मफऊल बन गई है। लेकिन पूरे असल जुमले में वो सब्जेक्ट फाइल ही है, असल जुमले में फाइल है, लेकिन वो के ये मौसूले के बाद आने वाले जुमले के हवाले से वो मफऊल है। ठीक है, नेक्स्ट खानुमे मारिया बताएं। नेक्स्ट शुमा शुमा पूली रामी शुमारीद आन पूल माले मन अस्त। वेरी गुड, बताएं। पूली के शुमा मी शुमारीद वेरी माले गुड, मन अस्त। पूली की शुमा मी शुमारी माले मन अस्त। यानी जो पैसा आप गिन रहे हैं मेरा है। तो पूल को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है जी। ये बात नेक्स्ट। चेस्तान व मुअम्माई के तू नविश्ती आना खैली खूब जालिब بود. तू चीस्तान व मुअम्माई रा निविश्ती आनहा खैली जालिब بود जी। चेस्तान व मुअम्माई के चीस्तान तू व नविश्ती मुअम्माई के तू निविश्ती आना खैली जालिब بود. निविश्ती खैली जालिब, आनहा की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, खैली सर जालिब सर मुअम्माई का माना क्या है? वो अम्मा रिडल दोनों के मतलब एक ही है। वो अम्मा यानी सारे किनाये में कोई बात करते हैं कि उसका रिडल कहते हैं या पहेलियां, वो अम्मा। ठीक है जी। मुअम्मा का मतलब है पजल, चीस्तान का मतलब है रिडल। ठीक है, और फिर जाल जी। बस आगे आप बताएं, खानम फाइजा बताएं। मुसाफिर के शुमा निशान दादीद उज कतार प्यादे शुद। शोमा मुसाफिर ने निशान दादी उ अस कतार पियादे शुद। आप बताएं। मुसाफिर के ये शुमा निशान दादीद शोमा निशान दादी उज कतार प्यादे शुद। अस्कतार प्यादे शुद। अस्कतार जुमला एक हो गया ना, तो उसमें ऊ को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अस्कतार पियादे शुद। लास्ट खान में सकीना नजफ मां माशीनी रा खरीदी बाद माशीन के मिजरंगल माशीनी के माँ खरीदी नहीं करमिज रंग माशीनी की मां खरीदीम किरमिज रंग, किरमिज या किरमिज रंग। कभी रंग को हम साथ में भी बोलते हैं। सफेद रंग है, सफेद रंग का है, यानी किरमिज रंग, किरमिज लाल को कहा जाता है। सफेद रंग सफेद रंग का है, सियाह रंग सियाह रंग का है। जो मशीन हमने खरीदी है, ये जो गाड़ी हमने खरीदी है वो लाल रंग की है। ठीक है, जो गाड़ी हमने खरीदी है वो लाल रंग की है।
ठीक है। जो लिबास आपने खरीदा है वो खूबसूरत है, कैसे कहेंगे? जो लिबास आपने खरीदा है वो खूबसूरत है। लिबासी के शुमा मी खरीदे शुमा खरीदी, लिबासी की शुमा खरीदी, खरीदा है खरीदे ईद, लिबासी की शुमा खरीदे ईद, जीबास, लिबासी की शुमा खरीदे ईद जीबास, जो लिबास आपने खरीदा है वो खूबसूरत है। ठीक है, चले ग्रामर के पॉइंट्स तो कवर हो गए और अब मतन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लाजमन की उसूली तौर पर आज आखिरी क्लास होनी चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, एक चैप्टर अभी बाकी है, एक चैप्टर अभी बाकी है। लिहाजा ये आज कोई टाइम मिले रात के टाइम पे, लेकिन आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। कल आप मुझे बता सकते हैं, कल सुबह में आपकी क्लास के टाइम में एक दिन के लिए अगर आप कल आप लोग फिर से ज्वाइन करें 8:30 बजे, तो मैं तो कुर्बानी दे सकता हूँ। बाकी आप लोगों को पढ़ने में अगर दिलचस्पी है तो मुझे बता दीजिएगा, वो एक चैप्टर पे हम पढ़ चले मतलब पढ़ लेते हैं। ठीक है सर। खब मजमुआ फरहंगी तारीखी नियावरान در شمال تهران واقع است. شمال تهران هوایی تمیزتر و خنکتر از مرکز و جنوب شهر دارد. در اینجا می توانیم کاخها، باغها و ساختمانهای زیبا و بزرگی ببینیم. مجموعه نیاوران از 3 کاخ موزه و 1 موزه تاریخی هنری، تالار پذیرایی، سینما، کتابخانه، رستوران و 1 فروشگاه تشکیل می شود. کاخها و موزه ها در فاصله 160 تا 40 سال گذشته ساخته شده اند. در موزه ها آثار مختلفی از تمدن‌های باستانی ایران و بعضی کشورهای دیگر و نیز آثار هنرمندان معاصر مانند فرش‌ها و تابلوهای نقاشی قرار دارد. فرشی کی صورت پادشاهان و بزرگان ایران از دوره هخامنشی تا قاجار در آن بافته شده یکی از این آثار است. चले तर्जुमा मैं नहीं कर रहा, बल्कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा इसका तर्जुमा, और इसको मैंने रीडिंग कर लिया है। आज का जो आपका काम है वो इसको रीड करके इसका तर्जुमा लिख के भेजना है उर्दू में, ठीक है? ये आपका काम है। बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग क्लास में हाजिर हो जाए कल आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अब देखना क्लास भी है कल 9 बजे ना, 2 बजे मेरी अपनी क्लास है, मसला ये, तो कोई ऐसा टाइम आप मुझे बता दीजिएगा तो हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर।